नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सरकारी या शासकीय पत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसके महत्व, प्रकार, विषय वस्तु, प्रारूप को पढ़ा था। तो चलते हैं पार्ट 2 को कवर कर, जिसमें हम कार्यालय, ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, अनुस्मारक आदि को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते। दोस्तों, आप यहाँ पे सरकारी पत्र का प्रारूप देख सकते हैं। यहाँ पे पत्र संख्या है और दाईं तरफ भारत सरकार गृह मंत्रालय है। फिर आपका प्रेषक है, नाम है, पद है, आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर सेवा में मुख्य सचिव, फिर आपका एड्रेस लिखा हुआ है, फिर विषय है, फिर महोदय है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। इस तरीके से इस प्रारूप को तैयार किया गया है। विषय वस्तु के बाद महोदय है, फिर अपनी बातों को रखने के लिए सूचना दी गई है। फिर आपका बाईं तरफ संलग्न सूची है और दाईं तरफ आपका क्या है, आपका विश्वासी है, फिर हस्ताक्षर है, नाम है, पद है। तो दोस्तों, ये हैं सरकारी पत्र का प्रारूप। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं दोस्तों, कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाना होता है। कार्यालय ज्ञापन में अभिवादन जैसे कि महोदय, महोदया आदि और स्वनिर्देश जैसे कि आपका विश्वासी, भवती आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। पत्र की समाप्ति पर उसके दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन प्राप्त करने वाले मंत्रालय का नाम, पता अंत में बाईं ओर प्रेषक के नीचे लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ नहीं किया जाता है। ये थे कार्यालय ज्ञापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, यहाँ से उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है कि किस ज्ञापन द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आंसर में है कार्यालय ज्ञापन। और दोस्तों, प्रश्न यह भी पूछ लेता है कार्यालय ज्ञापन में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है, तो अन्य पुरुष शैली का। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों ज्ञापन, जिसे हम मेमोरेंडम भी बोलते हैं। कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इन दोनों पत्रों के मध्य केवल यह अंतर होता है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य किया जाता है, जबकि ज्ञापन किसी एक ही मंत्रालय विभाग के अंदर ही किसी सामान्य संदेश या सूचना के लिए समकक्ष या छोटे अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए लिखा जाता है। उत्तराखंड के एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है, किसी एक ही मंत्रालय या विभाग के अंदर ही किसी सामान्य संदेश सूचना के लिए समकक्ष छोटे अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को लिखा जाता है, तो उसे ज्ञापन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ज्ञापन का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। प्रार्थना पत्रों, नियुक्ति आवेदनों, याचिकाओं इत्यादि के उत्तर देने के लिए। आगे पढ़ते हैं। पत्रों की प्राप्ति एवं उसकी स्वीकृति देने में। अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना प्रदान करने के लिए, जो कि पूर्ण रूप से शासकीय आदेश नहीं होते, और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराने के लिए। आगे पढ़ते हैं। ज्ञापन में भी अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी संबोधन अथवा स्वनिर्देश के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। नीचे केवल प्रेषक के हस्ताक्षर, उसके पद का उल्लेख रहता है। ज्ञापन प्राप्त करने वाले प्रेषिती का नाम और पद हस्ताक्षर के नीचे
पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। यह था ज्ञापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों, अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर। दोस्तों यहाँ से भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। पढ़ते हैं आगे। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। इस पत्र का उद्देश्य है कि अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना, जानकारी या सूचना पाना और सूचना के आदान प्रदान के लिए अनौपचारिक रूप से किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। इस पत्र का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है, जैसे पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए, जब किसी कार्य के संपन्न होने में विलंब हो रहा हो, जब अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर भेजने के बाद भी पत्र पाने वाले अधिकारी से सही उत्तर समय पर नहीं मिला हो। आगे पढ़ते हैं। पत्र प्राप्तकर्ता या उसके कार्यालय का अभिमत, विभागीय अनुदेश और निर्णय आदि शीघ्र प्राप्त करने के लिए तो इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। अर्थशासकीय पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस पत्र की भाषा आत्मीय और मैत्री भाव यानी कि मित्रतापूर्ण से युक्त होती है। इस पत्र को औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः सामान्य स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। इस पत्र में प्रेषक अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर करते हैं और इस पद का उल्लेख नहीं किया जाता है। पत्र के अंत में स्वनिर्देश के रूप में आपका विश्वासी यानी कि योर्स फेथफुली शब्द का प्रयोग किया जाता है और संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। दोस्तों ये थे सेमी ऑफिशियल लेटर, जिन्हें हम अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना, नोटिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों यहाँ से भी उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। पढ़ते हैं अधिसूचना के बारे में। अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह स्टेटमेंट आ भी चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिसूचना को विज्ञप्ति कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से जारी किया गया माना जाता है। अधिसूचना एक अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अन्यथा यह सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता, किंतु प्रेषक के हस्ताक्षर और उसके पद का उल्लेख होता है। अधिसूचना में पात्रांक यानी कि पत्र संख्या, मंत्रालय या विभाग के नाम का भी उल्लेख किया जाता है। अधिसूचना में संबोधन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिएगा कि अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है और इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं किया जाता है, लेकिन प्रेषक के हस्ताक्षर और उसके पद का उल्लेख होता है। पात्रांक संख्या होती है, मंत्र। अब पढ़ते हैं दोस्तों परिपत्र, जिन्हें हम सर्कुलर कहते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। मोबाइल में
किसी एक को ना भेजकर हमें बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो हम एक मैसेज को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें कई सारे लोगों के पास भेज देते हैं। तो दोस्तों यह परिपत्र कहलाता है। आवश्यकता अनुसार परिपत्र को सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन तीनों रूपों में लिखा जाता है। कहते हैं दोस्तों सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र परिपत्र कहलाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजा जाने वाला कार्यालय ज्ञापन भी परिपत्र कहलाता है। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।